नमस्कार, मैं यशवंत कुमार साचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम इस कविता में झांसी की रानी के बचपन और उनकी युवावस्था के विषय में ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। उनके शौर्य, साहस, उनकी उपस्थिति का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब संपूर्ण भारत में 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसकी पृष्ठभूमि कुछ कविता के माध्यम से हम जानेंगे। अंग्रेज कितने क्रूर और कठोर थे, कितने लोभी और लालची थे, कैसे उन्होंने भारतीय राज्यों की आपसी फूट और संघर्ष का लाभ उठाते हुए एक एक राज्य को नष्ट करते हुए अपने साम्राज्य में मिलाया और अंग्रेजी साम्राज्य को विशाल और शक्तिशाली बनाया। भारत पर पराधीनता की बेड़ियां डाल दी, भारत को स्वाधीनता से वंचित कर दिया। पर भारतीयों ने 1857 की क्रांति में साहस और शौर्य के साथ आज़ादी के लिए एक विफल प्रयत्न किया था। वह प्रयत्न आगे के हमारे संघर्षों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। हम उन परिस्थितियों को इस कविता के माध्यम से जानेंगे जिनसे 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बनी। 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। दुष्ट, क्रूर, कठोर, भयानक फिरंगी अर्थात अंग्रेजों की माया है कि वे अनुनय विनय नहीं सुनते, अनुरोध नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं सुनते, शांति और प्रेम की बात नहीं सुनते। अब वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक एक करके भारतीय राज्यों को नष्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत में आए थे और भारतीय राजाओं से दया चाहते थे, उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करके व्यापार की अनुमति लेते थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। अब डलहौजी ने पैर पसार लिए, डलहौजी ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। अब उनका शरीर, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार बदल गया है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। कल तक वो राजाओं नवाबों के पैर दबाते थे, उनके सामने सिर झुकाते थे। अब वो राजाओं नवाबों को अपने पैरों से ठुकराने लगे, उनको अपमानित करने लगे। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो रानी थी अब वो दासी हो गई है, और जो कल तक दासी थी अर्थात जो अंग्रेज कल दास थे वे अब महारानी बन गए, अर्थात भारत पर अंग्रेज इंग्लैंड की महारानी का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के माध्यम से हर बोलोए अर्थात वहाँ के लोक गायक, वहाँ के वीर योद्धाओं के अश्क गाने वालों के माध्यम से हमने झांसी की रानी की जो वीरता की कहानी सुनी थी। हमने जाना था कि झांसी की वीर रानी ने अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से किस प्रकार से लोहा लिया था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी हुआ वज्र निपात। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत के भिन्न भिन्न राज्य किस प्रकार से एक एक करके पराजित होते गए या अंग्रेजों के छल बल के सामने समर्पित होते गए, नष्ट होते गए, इसी की करुण कहानी इन पंक्तियों में रचनाकार कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने मूर्त किए, अभिव्यक्त किए। वे कहती हैं, छिनी राजधानी दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली छीन ली गई। लिया लखनऊ बातों बात, लखनऊ के नवाबों से लखनऊ बातों में छीन लिया गया। कैद पेशवा था बिठूर में, कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर नाना साहब पेशवा को कैद करके रखा हुआ था। नागपुर का भी घात,
हुआ नागपुर का भी घात और नागपुर का भी पतन हो गया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक के राज्यों की तो उस समय कोई सामर्थ्य ही नहीं थी। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी हुआ वज्रनिपात और देखते देखते सिंध पर, पंजाब पर और ब्रह्मदेश पर भी वज्र गिरा, अर्थात ये राज्य भी अपनी स्वाधीनता से वंचित कर दिए गए, ये भी पराजित हो गए। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी, वे भी पराजित कर दिए गए थे और उन पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उनको भी छल बल पूर्वक अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो लोक गायकों के माध्यम से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानी सुनी थी और जाना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से किस साहस, किस शक्ति, किस शौर्य, किस व्यूह रचना के साथ निरंतर लड़ती रही और अमर हो गई। रानी रोई रननिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नार नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, रानियां राज्यों के पतन होने के कारण दीनहीन हो गई थी, अपने रनिवासों में, राजमहलों में रोती रहती थी। बेगम गम से थी बेजार, नवाबों की बेगमें भी अपने गम से दुखी थी, दीनहीन हो गई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेजों ने राज्यों को लूट लिया था और राजाओं के, रानियों के, नवाबों के, उनकी बेगमों के गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बिकते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजों के अखबार सबके सामने इस प्रकार की नीलामी छापते थे कि देखो ये यहाँ पर जो है नागपुर के और यहाँ पर लखनऊ के कपड़े बिक रहे हैं, गहने बिक रहे हैं। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, उनमें लिखा रहता था नागपुर के जेवर नीलामी में है, जो भी खरीदना चाहे यहाँ आकर बोली लगाए। लखनऊ के नौलख हार यहाँ पर बिक रहे हैं, जो भी लेना चाहे आकर बोली लगाए। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इस प्रकार से कल तक जो इज्जत प्रतिष्ठा पर्दे में थी वह परदेशियों के हाथ सरे बाजार बिक रही थी, अर्थात भारत की जो प्रतिष्ठा थी वह नष्ट की जा रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के माध्यम से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानियाँ, उनके पुरुषों जैसे संघर्ष की कहानियाँ सुनी थी। और अब हम आगे के वीडियो में झांसी की रानी के संघर्ष का वर्णन सुनेंगे। धन्यवाद।